Hello and assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. Students, today is your week 7th is going to be start. Is going to start and your first lecture uh, is there, and for today we are going to deal with two phenomena, that is the uh, which we are going to deal, that is the regionalism and globalization. ठीक है, रीजनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डील करेंगे, और ये आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट रीजनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन इज़। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एज यू पीपल नो कि हम वी आर स्टडिंग फ्रॉम द लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ, और इस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो है व्हाट रीजनलिज्म है, अब रीजनलिज्म जो है उसको देखते हैं कि रीजनलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रीजनलिज्म बेसिकली किसको कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे हम, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट इसका मिल जाए कि रीजनलिज्म क्या होता है। देखिए, कंट्रीज टेरिटरी इज़ यूजुअली डिफाइंड बाय पॉलिटिकल डिसीजंस। ठीक है, जो कंट्री की टेरिटरी होती है या स्टेट की टेरिटरी होती है वो पॉलिटिकल डिसीजंस पे डिफाइंड होती है, एंड जियोग्राफिक कन्वेंशंस, जो जियोग्राफी आपकी होती है एक स्टेट की। द कल्चर आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल विजन of the regions within it might be significantly different, and sometimes regional identity might be stronger than the national. देखिए, समटाइम्स इस तरह होता है कि आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, एक स्टेट होता है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, राइट। लेकिन समटाइम्स हम ये देखते हैं कि उस स्टेट की आइडेंटिटी जो है वो रीजन की जो आइडेंटिटी है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। मीन स्टेट जो है, एक स्टेट इन लाइटर मोड, एक स्टेट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है दूसरी स्टेट से एक स्पेसिफिक रीजन में। ठीक है, जिसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, जिसके जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्ट्रांग होगी, फॉरेन पॉलिसी जो उसकी होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो वो बड़ा एक जो है वो स्ट्रांग जो है इसकी मैसेज होता है। ठीक है, किसी भी दूसरी स्टेट के लिए ये बेसिकली रीजनलिज्म एक लाइटर मोड में बात की गई है कि एक स्टेट जो है, ठीक है, वो अपनी टेरिटरी की वजह से, अपने पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से और अपनी आइडेंटिटी की वजह से एक रीजन के लिए बहुत डिफरेंट साबित हो सकती है। मींस कि एक बहुत पावरफुल स्टेट साबित हो सकती है, और ऐसा चल रहा है पूरी दुनिया में। देन इन पॉलिटिक्स रीजनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी। रीजनलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि द लोकल आइडेंटिटी, द नीड फॉर इंडिपेंडेंट रीजनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम। ठीक है, जो आपको बताता है आपकी आइडेंटिटी के बारे में और जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में, जो इंडिपेंडेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग। ठीक है, मींस कि आज़ादाना तौर पे आप रीजन के लिए कुछ प्लान करें। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मींस कि आप फ्री हों, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन करने के हवाले से। ठीक है, रीजन के लिए, खत्ते के लिए। इट प्रोमोट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कल्चर सिंगुलैरिटीज़ एंड prioritizes the interest of the region over the interest of the nation as a whole। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द रीजन ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, मीन्स कि रीजनलिज्म जो है इसमें जो है आपकी जो है वो प्लानिंग होती है। ठीक है, इसमें जो आपकी मैन्युफैक्चर होता है, मीन्स कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं जिसमें कल्चर्स जो है कल्चर को भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, राइट, और आप इसको प्रायोरिटी दी जाती है इंटरेस्ट ऑफ द रीजन ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, मींस के रीजन को ज़्यादा फोकस किया जाता है इंटरेस्ट ऑफ ऑन द नेशन एज अ होल। ठीक है, मींस कि आपके लिए आप ताकि रीजनल पावर होती है तो मींस कि आपने रीजन को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ना कि आप जो है स्टेट्स को प्रायोरिटी देते हो, बल्कि आप रीजन को जो है फोकस कर रहे होते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड द रीजनलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ अ रीजन आर centered on that specific territory. They aim to direct the national agenda towards the local interest and look for the greater autonomy for that nation। ठीक है, दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो
रीजनलिस्ट पॉलिटिक्स होती है या रीजनलिज्म की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें जो है रीजन को जो है बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक है, और जिसमें कोशिश ही की जाती है कि जो नेशनल एजेंडाज होते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट किया जाए, उसको बनाया जाए, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, टूवर्ड्स द लोकल इंटरेस्ट आपके जो एक नेशन के लोकल इंटरेस्ट होते हैं, और फर्दर देखा जाए ऑटोनॉमी के लिए फॉर द रीजन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर के लिए या रीजन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, राइट। देन फर्दर व्हाट रीजनलिज्म इज, ठीक है, फर्दर रीजनलिज्म क्या होता है, मीन्स डूइंग थिंग्स टुगेदर, पूलिंग रिसोर्सेज, एग्रीइंग टू डेवलप एंड डिलीवर सर्टेन कॉमन सर्विसेज, डेलीगेशन ऑफ सम नेशनल सॉवरेनिटी। ये कुछ रीजनलिज्म के बारे में बात उन्होंने की हुई है कि रीजनलिज्म जो है बेसिकली कहा जाता है कि तमाम चीज़ों को एक साथ करना, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज़ करना, रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करना, ठीक है। देन आप ये देखें कि जो है लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, सर्विसेज को लेकर चलना। देन वाई वी डू इट, हम रीजनलिज्म को करते क्यों हैं, बेसिकली क्यों रीजनलिज्म इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ को एक्सपेंड करना, इंक्रीज हर अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना, ठीक है, और जो है रिड्यूस और वेनरेबिलिटीज़, ठीक है, स्ट्रेंथन और बारगेनिंग पोजीशन इन द ग्लोबल सिस्टम, बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, इंश्योर एज रीजन वी आर हर्ड, ठीक है। बेसिकली इसमें देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ही की जाती है रीजनलिज्म के तहत कि आप ग्लोबलाइजेशन को भी यूज़ करो, आप अपनी जो रीजन है आप उस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हो कि आप उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, ठीक है, और कोशिश करते हो कि आप जो है इस पोजीशन में आ जाएं कि आप बार्गेनिंग कर सको दूसरी स्टेट्स के साथ, ठीक है। जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है आप देखिए कि इसने जो है ये किस पोजीशन में है और ये कितनी बार्गेनिंग करती है दूसरी स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ओके, देन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रीजनलिज्म, ठीक है। अब रीजनलिज्म का मैंने आपको बता दिया कि रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जिस तरह 90s में हमने देखा कि दुनिया को जो है ग्लोबल विलेज का दर्जा दिया गया, और जब ग्लोबल विलेज का दर्जा दिया गया तो उसके बाद रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आता है, ठीक है। अब रीजनलिज्म जो है बेसिकली मीन्स कि आपने रीजन के जो है बेनिफिट में काम करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन को स्ट्रॉन्ग करना है। मीन्स कि आपकी स्टेट उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जिस वक्त तक आपका रीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ एशिया की बात कर लें तो अगर साउथ एशिया में कोई अनरेस्ट होगा या साउथ एशिया में कोई प्रॉब्लम आई खुदा न खास्ता, तो मीन्स कि उसके असरात जो है वो आपकी स्टेट पर भी होंगे। तो हमने इस रीजन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ताकि हम इससे बेनिफिट ले सकें, इससे तमाम जो है वो स्टेट्स बेनिफिट ले सकें, गवर्नमेंट, सिटीज़न, कम्युनिटीज़, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज़, इंटरनेशनल एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो रीजन को हमने बेसिकली फोकस करना है कि अगर आप चाहते हैं तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, तो आप रीजन को फिर इस काबिल बनाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग करोगे अपने रीजन को, ताकि जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हासिल कर सकें, ठीक है। जिस तरह इसके बेनिफिट जो है कौन कौन हासिल कर सकता है, इसके बेनिफिट आपके सामने, जिस तरह स्टेट्स रीजन में अमन होगा तो जाहिर बात है कि आपकी स्टेट को इससे बहुत बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट्स को बेनिफिट होगा, ठीक है, सिटीजन्स को बेनिफिट होगा, कम्युनिटीज़ जो रह रही हैं उनको, राइट, एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको भी बेनिफिट होता है, राइट। तो हमने सबसे पहला फोकस करना है कि रीजन ठीक हो। जब आपका खित्ता सही होगा, रीजन ठीक होगा, फिर आपकी जो आपकी तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, वो भी बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करेगी। ये रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। If you have any questions, you may ask the questions in the WhatsApp group and as well as in the Google Classroom. Thank you and have a nice day.